जनरल आसिम मुनीर ने रिसेंटली कहा, नौजवानों से बातचीत करते हुए, कि हमने हिंदुओं से अलग देश करके बहुत ही कमाल किया है। इस पे भी थोड़ी सी कमेंट्री कीजिए। ये जो हेट्रेड रिमार्क्स हैं, ये जो माइंडसेट है, ये क्यों पाकिस्तान से जा नहीं रहा? सर, पाकिस्तान की बुनियाद नफरत पे बनी है। पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं बनी है उनकी, सर उनकी बुनियाद नफरत पे बनी है। और अगर आर्मी चीफ ने यह बोला है कि हिंदुओं से हमने अलग मुल्क बना लिया और हमने बड़ा कमाल कर दिया, तो जरा गिनवा दें 2-3 कमाल 76 साल में जो पाकिस्तान ने करे हैं। जब किसी पाकिस्तानी को कुछ समझ में नहीं आता ना कि 76 साल में क्या अचीवमेंट है, वो कहता हमारे पास एटम बम है, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज सच अ सिली एंड अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट टू मेक। बट पाकिस्तान में चलता है, बिकता है चूरन कि हमारे पास एटम बम है। ठीक है, आपके पास एटम बम है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर, पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट्स रही नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया को कभी कुछ दिया नहीं है। दुनिया से लिया बकायदा, भर भर के है जोली, भर भर के आज भी ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई जो इनके हीरोज हैं सर, जो इनके नोबेल प्राइज विनर हैं, उनको तो बाहर धकेल के निकाल दिया इन लोगों ने कि डर के मारे तुम बाहर ही रहो। चाहे वो फिजिसिस्ट थे, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, फिजिक्स के, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा, उनको। या फिर वो है वो लड़की मलाला जिसके सर पे गोली मार दी थी और फिर वो डर के मारे बाहर गई, वो वापस ही नहीं आई। ऐसा हुआ कि मतलब शी इज नॉट कम बैक टू सेटल इन पाकिस्तान। आई थिंक एक आध बार विजिट पे आई थी, बट शी इज नॉट कम बैक टू सेटल इन पाकिस्तान। सो यही चीज है सर। इनके और भी अच्छे अच्छे लोग थे सर पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं कि अच्छे लोग नहीं है। इन्होंने हबीब जालिब के साथ क्या करा सर, इन्होंने फैज अहमद फैज के साथ क्या करा, इन्होंने जो एक्चुअली पाकिस्तानियों को ना, ये प्रॉब्लम इनके साथ क्या है सर कि इनको जब हाथ में हीरा आता है ना इनके, तो ये सोचते हैं कि पत्थर है, फेंक देते हैं। इनको कदर नहीं है बंदों की। और ऊपर वाले ने इनके यहां भी बड़े गजब गजब के लोग पैदा करे हैं, राइट। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप पाकिस्तान को तो वो जो इनके वो जो डॉक्टर थे, जिनको जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर कदीर खान जी, डॉक्टर कदीर खान लेबोरेटरीज वाले डॉक्टर कदीर खान। अब उनके ऊपर कोई केस वेस लगाया और कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। और यही कंपैरिजन हो रहा था मीडिया में। मैंने भी बोला था कि एक हमारे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति थे भारत के सर। तो राष्ट्रपति थे भारत के, तो ये हीरोज की ऐसे इज्जत करी जाती है। डॉक्टर कलाम ने हमें क्या दिया सर, ये जो पूरा, ही वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है सर। उन्होंने भारत को ये मिसाइल दी सर, दे वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। उन्होंने पूरा ये डेवलप करा और इंडिया को दिया उतने कम रिसोर्सेज में। तो भारत तो हर समय शुक्रगुजार रहेगा डॉक्टर अब्दुल कलाम का। और मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट बनाया वो भी कम था फॉर अ पर्सन, उनको और ज्यादा करना चाहिए था। जो भी उनको भारत रत्न दिया, उनको नवाजा, हर चीज से जो इंडिया कर सकता था इंडिया ने करा पूरा, जाहिर सी बात है। तो पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है सर। तो इनका ऐसी है सर कि ये हिंदुओं से हमने अलग बना लिया, हमने ये कर लिया, वो कर दिया, ये ऐसी छोटी हल्की बातें करना एंड अपीजिंग द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो बिल्कुल एंड में खड़ा है ना, उससे तालियां ले लेनी, सीटियां ले लेनी, बस यही हल्की छोटी बातें। कोई बता दे एक तीर मारा है तो हम भी पाकिस्तानियों से जानना चाहेंगे जी हमने ये तीर मारा है, और साढ़े कोल बम है, उसके अलावा बम के अलावा अगर कुछ है तो बताएं सर, कुछ हमें भी पता लगे कि इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाई है सर, ये इन्होंने एआई का कोई नया चीज इजाद करी है, प्लेटफॉर्म, या इन्होंने इनके कुछ सीईओज हैं या टॉप कंपनीज में, या इनके कुछ 76 साल कम नहीं होते सर। 76 साल में कुछ मुल्क ने करा होगा, कोई एक तो निकला होगा मर्द मोमिन सर जिसने कुछ करके दिखाया होगा, बता दें। जंगें लड़ी हैं बस, इनका यही है, एक दो स्टोरी है सर इनकी, और कुछ नहीं है। और ये हर चीज में 1965 की जंग हम जीत गए, शुरू उन्होंने करी। अब छोटी सी बात है सर, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों शुरू करा आयूब खान ने? 1965 की बात कर रहा हूं। जिब्राल्टर इसलिए शुरू करा कि हम कश्मीर हथिया लें, ठीक है सर, कश्मीर हथिया लें। उसने जंग शुरू करी, एम क्या था, मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? कश्मीर को हथियाना ऑब्जेक्टिव था। क्या वो कश्मीर को हथिया पाए? नहीं, यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में फेल हो गए। अब पता नहीं किस दिन की छुट्टियां मनाते हैं लोग, मुझे यही बात समझ में। लाहौर बचा लिया, इंडिया को हमने रोक लिया, लाहौर में घुसने वाले थे हमने रोक लिया,
यौम दिफा, पता नहीं क्या इन्होंने अपने बच्चों को झूठ बोल रखा है। तो आप कहते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल सिलेक्शन ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो भी रिजल्ट आएगा? क्या इम्पैक्ट होना सर, क्या इम्पैक्ट होना है? इम्पैक्ट तब होता है सर जब पाकिस्तान के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लिखते हैं कि कोर कमांडर की मीटिंग हुई, तो इनका फ्रंट पेज न्यूज होती है सर। डॉन न्यूज में, जियो में छपता है सर कि कोर कमांडर की मीटिंग, जैसे पता नहीं, और कोर कमांडर हर तीसरे महीने मिलते रहते हैं, इनके कोई काम है नहीं, कोई मीटिंग ही चलती रहती है इनकी सर। बट कोर कमांडर मीटिंग हो गई, कोर कमांडर मीटिंग, सो इनका कुछ नहीं है सर, इट्स नथिंग सर। दिस इज वन ऑफ द मेनी इलेक्शंस। एंड अच्छा, एक और चीज बोलना चाह रहा हूं सर, पाकिस्तानियों को यह लगता है कि अगर पाकिस्तान में, और ये बड़े बड़े एनालिस्ट जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं सर, हैं पाकिस्तान में 3-4 जिनको मैं सुनता हूं एंड आई रिस्पेक्ट देम, उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मुशर्रफ 10 साल रहा, पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कुछ हुआ क्या? जियाउल हक था, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो डिक्टेटर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ना सर। कुछ नहीं होने वाला है इनका, ये दिस इज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। पर वही बात है कि जब बंदा मानेगा, वो है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो वही है इनका सर कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पाकिस्तान के नौजवानों से मिले। नौजवानों से मिलकर आसिफ मुनीर ने उन्हें बताया कि हमने हिंदुओं से अलग होकर एक तरह से कमाल कर दिया। ऐसी बातें पाकिस्तानी 75 सालों से करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आसिफ मुनीर ने अगर पाकिस्तानी नौजवानों को ये बताया होता कि कलमा पढ़कर हिंदुओं से अलग बने देश पाकिस्तान ने अब तक क्या क्या कमाल किया है, तो वो अलग बात होती। दुनिया में एक पाकिस्तान ही ऐसा नमूना देश है जहाँ पर इलेक्शन से पहले आर्मी चीफ लोगों से मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का पीएम कोई भी बने, वो सिर्फ आर्मी की कठपुतली ही बनकर रह जाता है, और जो कोई आर्मी के मर्जी के खिलाफ चलता है उसकी क्या हालत होती है वो इमरान खान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इलेक्शन से पहले इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी को 10 साल की सजा हुई है। इमरान खान को इसलिए सजा हुई है ताकि नवाज शरीफ के पीएम बनने का रास्ता साफ हो। इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ते तो नवाज शरीफ को जो पीएम बनाने का तय किया गया है वो नहीं हो पाता। जैसा कि मेजर साहब ने बोला कि पाकिस्तान में इलेक्शन लोगों के वोटों से नहीं बल्कि आर्मी के सिलेक्शन से होता है। अगर पाकिस्तान आर्मी को ही देश चलाना है तो ये इलेक्शन का नाटक क्यों करते हैं पता नहीं। बाकी देशों की आर्मी सरकारों के अंडर कंट्रोल होती है, लेकिन पाकिस्तान में देश की सरकार आर्मी के कंट्रोल में होती है। शायद पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पाकिस्तानी नौजवानों से इसी कमाल की बात बता रहे होंगे, और बाकी पाकिस्तान का दूसरा कोई कमाल दुनिया को तो दिख नहीं रहा। पाक आर्मी ने हमेशा झूठ बता कर पाकिस्तानी लोगों में ये गलतफहमी डाल दी है कि इनकी आर्मी दुनिया में सबसे बेहतर है। अगर वाकई पाक आर्मी दुनिया में नंबर 1 होती तो भारत के साथ हुए 3 जंगों में पाकिस्तान आर्मी की पतलूनें नहीं उतरती। अफगान तालिबान ने तो नंबर 1 पाक आर्मी के नाक में दम कर रखा है, इसमें ईरान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और इनका आर्मी चीफ अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई योजना बनाने के बजाय पाकिस्तानी नौजवानों से मिलकर उन्हें ये बता रहा है कि हमने हिंदुओं से अलग होकर कमाल कर दिया। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।